नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल कमल धारियाल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिफिलिस पे। दोस्तों, सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। मीन्स आप कह सकते हैं यौन संचारित रोग, जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। राइट, यानी कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल डिजीज है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है? ट्रिपोनेमा पैलिडम। ये ट्रिपोनेमा पैलिडम की वजह से होती है। ये ट्रिपोनेमा पैलिडम जो है आपका, ये एक तरह का क्या है? स्पाइरोकीट है। स्पाइरोकीट, राइट। स्पाइरोकीट की क्या खासियत होती है, इनकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये बहुत थिन बैक्टीरिया होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं और थोड़े से लंबे होते हैं, बहुत पतले होते हैं, हेयर लाइक होते हैं, ठीक है, बाल की तरह के पतले होते हैं। राइट, स्पाइरोकीट नाम से देखिए, स्पाइरो का मतलब होता है कॉइल्ड, कॉइलिंग, ठीक है, कॉइल, और कीट का मतलब है हेयर। क्लियर? तो कॉइल्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत थीन होते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और स्पाइरली कॉइल्ड हेलिकल होते हैं। और ये क्या है? इनको हम बेसिलाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हैं। सबसे पहला पॉइंट कि ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हैं और कैसे? स्पाइरल, स्पाइरल हैं, राइट, और बहुत थीन है, फ्लेक्सिबल है, राइट, फ्लेक्सिबल है बहुत ज़्यादा। क्लियर? और इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड। क्लियर? और इनकी खासियत क्या है दोस्तों? ट्रिपोनेमा पैलिडम या स्पाइरोकीट की क्या एक खासियत है कि इनमें ये मूवमेंट करते हैं, राइट, इनमें मोटिलिटी होती है। लेकिन मोटिलिटी किस तरह की होती है कि इनमें फ्लैजिला, जैसे अदर बैक्टीरिया आप देखते हैं, आपने कोलाई पढ़ा होगा और आपने साल्मोनेला पढ़ा है, तो उनमें आपके क्या होते हैं? लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। वो फ्लैजिला आपको एक्सटर्नली विजिबल होते हैं जब आप उनकी माइक्रोस्कोपी करते हैं, राइट, तो वो एक्सटर्नली आपको विजिबल होते हैं फ्लैजिला। लेकिन इसके केस में, ट्रिपोनेमा पैलिडम के केस में, जो फ्लैजिला आपके होते हैं वो इंटरनली प्रेजेंट होते हैं। राइट, इंटरनली मीन्स जो आपकी पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है। जब आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को देखेंगे तो उसमें आपको पता है कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस आपका प्रेजेंट रहता है। तो ये जो फ्लैजिला है वो उसी पेरिप्लाज्मिक स्पेस में प्रेजेंट रहते हैं। इनको हम बोलते हैं एंडोफ्लैजिला। इनको क्या बोलते हैं? एंडोफ्लैजिला, राइट। तो ये कहां प्रेजेंट होते हैं? पेरिप्लाज्मिक स्पेस में। यानी कि आप कह सकते हैं बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन और ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, और ये बीच में आपका क्या है? पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो इसी में आपके क्या प्रेजेंट रहते हैं? ये फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं। ये रफली मैं आपको समझा रहा हूं, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एंडोफ्लैजिला। क्लियर? तो ये इनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। क्लियर? जिससे क्या होता है कि इनका जो लोकोमोशन है वो बहुत तरह का लोकोमोशन ये शो करते हैं। जैसे बेसिकली 3 टाइप का मूवमेंट इनमें होता है। एक तो आपका फ्लेक्जन एक्सटेंशन, फ्लेक्जन एक्सटेंशन। दूसरा आपका कॉर्क स्क्रू, कॉर्क स्क्रू लाइक रोटेटरी मूवमेंट। और तीसरा ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये 3 तरह का लोकोमोशन बेसिकली देखने को मिलता है, जो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंडोफ्लैजिला। क्लियर? तो ये तो कुछ हमने आपको कॉजेटिव एजेंट, जो सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट है ट्रिपोनेमा पैलिडम, उसके बारे में आपको बताया। तो बात करते हैं सिफिलिस की। तो दोस्तों, सिफिलिस बेसिकली आपका 2 तरह का होता है। एक तो एक्वायर्ड सिफिलिस और दूसरा है कॉन्जेनाइटल सिफिलिस। एक्वायर्ड सिफिलिस का मतलब है कि आफ्टर बर्थ, जो पूरी लाइफ में आप एक्वायर्ड करते हैं, बाहर से आप एक्वायर करते हैं, यानी कि बचपन से आपको नहीं होता, आप बर्थ लेने के बाद उसको एक्वायर करते हैं,
राइट, वाया बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू। तो बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू या तो आप ये कैसे होता है, बहुत सारे मोड हैं इसके ट्रांसमिशन के। कट्स के थ्रू, या तो आपकी स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन में कट हो, एब्रेशन हो, तो उसकी वजह से होता है। दूसरा मोड है सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, ठीक है। आप अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। थर्ड वन कंटामिनेटेड नीडल्स की वजह से, कोई अगर आप कंटामिनेटेड इन्फेक्टेड नीडल्स का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। फोर्थ वन है डायरेक्ट कांटेक्ट विद स्किन लीजन। अगर आप किसी पेशेंट जो इन्फेक्टेड है उसको स्किन लीजन बने हुए हैं, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो उससे आपको ट्रांसमिट हो सकता है। क्लियर। तो कट्स और एब्रेशन इन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो इसकी वजह से आपके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जो आपके बाहरी जन्नांग हम बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और आपका जो माउथ एरिया है या माउथ आपका स्पेशली इन्फेक्ट इसमें होता है। क्लियर। तो सेक्सुअल कांटेक्ट में अगर आप ये जैसे ओरल सेक्स कर रहे हैं या एनल सेक्स की वजह से या फिर वेजाइनल सेक्स की वजह से भी, वेजाइनल अनप्रोटेक्टेड सेक्स, सेक्सुअल एक्टिविटी जब आप कर रहे हैं, राइट, कंटामिनेटेड नीडल्स की वजह से हो सकता है। और डायरेक्ट कांटेक्ट विद स्किन लीजन, इसमें क्या होता है, आपके स्किन लीजन्स बनेंगे। जो स्किन लीजन्स आपकी, ये जो इन्फेक्टेड जो स्किन लीजन जो बना हुआ है वो आपका क्या होता है, उसमें बहुत सारे स्पायरोकीट्स प्रेजेंट होते हैं, विच इज रिच इन स्पायरोकीट्स, राइट। तो ये एक्वायर्ड सिफिलिस है। क्लियर। और सेकंड है कॉन्जेनाइटल सिफिलिस। कॉन्जेनाइटल मीन्स बाय बर्थ, बाय बर्थ, बर्थ से ही, बचपन से ही, यानी पैदा होने से ही अगर सिफिलिस आपको है, राइट। तो अगर कोई मदर, आपकी किसी मदर को अगर इन्फेक्शन है, यानी कि मदर, अगर एक मदर है सिफिलिस, तो उसके होने वाले बेबी में भी सिफिलिस होने के चांसेस होते हैं। या तो वो यूट्रस में ही आपका सिफिलिस एक्वायर कर लेगा, यानी कि सिफिलिस से इन्फेक्टेड हो जाएगा यूट्रस में ही, या तो यूट्रस में ही, यानी कि जब उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, या तो तभी उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, या एट द टाइम ऑफ बर्थ, ड्यूरिंग डिलीवरी आप कह सकते हैं, जब वो वेजाइना से क्या कर रहा है, जब वेजाइना से एग्जिट हो रहा है बेबी, तो ड्यूरिंग डिलीवरी आप कह सकते हैं, उस समय भी उसको इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर यूट्रस में ही इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्जेनाइटल सिफिलिस। एक्वायर्ड सिफिलिस बेसिकली आपका 4 स्टेजेस में होता है। इसकी 4 स्टेज होती हैं। प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस, लेटेंट सिफिलिस एंड टर्शियरी सिफिलिस, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सिफिलिस की। दोस्तों, प्राइमरी सिफिलिस इन्फेक्शन होने के 1 to 3 वीक्स के बाद आपका स्टार्ट होता है, राइट। यानी कि जब आपकी बॉडी में ट्रिपोनेमा पैलिडम लैंड किया आपकी स्किन पे, उसके 1 से 3 हफ्ते के बाद आपका प्राइमरी सिफिलिस डेवलप होता है। ये कैसे स्टार्ट होता है? शुरुआत में ये आपका बनता है पेनलेस पैप्यूल से शुरू होता है सबसे पहले, ठीक है। पहले आपका पेनलेस पैप्यूल डेवलप होता है, देन फिर वो पेनलेस पैप्यूल, राइट, किस में आपका कन्वर्ट हो जाता है, अल्सरेशन हो जाता है, उसका अल्सरेट हो जाता है और इंड्यूरेटेड हो जाता है, यानी कि हार्ड बन जाता है, राइट, हार्ड बन जाता है। और कुछ टाइम बाद फिर वो क्या हो जाता है, एक थिक एक्जुडेट से कवर हो जाता है, यानी कि फ्लूइड वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है, राइट, थिक फ्लूइड की लेयर बन जाती है। क्लियर। जो कि वो फ्लूइड आपका क्या होता है, उस फ्लूइड में बहुत सारे स्पायरोकीट्स होते हैं, दैट फ्लूइड इज रिच इन स्पायरोकीट्स। क्लियर। तो इसी लीजन को बोला जाता है, इस लीजन को बोलते हैं शैंकर,
उसको बोलते हैं शेंकर, यू कैन से हार्ड शेंकर। एक हार्ड लीजन होता है जिसको हम बोलते हैं हार्ड शेंकर। क्लियर? क्योंकि उस एरिया पे, जिस स्किन पे आपका बैक्टीरिया एंटर किया है, ये आपका स्पायरोकीट्स हैं, ये एंटर किए, तो ये क्या करेंगे, उस एरिया के टिश्यूज़ को डैमेज कर देती हैं। ठीक है, टिश्यू आपकी क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। क्लियर? तो वहाँ पे आपके क्या डेवलप हो जाता है, शेंकर डेवलपमेंट हो जाता है, जिसको बोलते हैं सिफिलिटिक शेंकर। राइट? शेंकर को थोड़ा सा अगर देखें कि शेंकर किस तरह का आपका बनता है, तो देखिए शेंकर आपका इस तरह का बनता है। इसका बेस जो है हार्ड होता है और जो बॉर्डर्स होते हैं वो रेज्ड होते हैं, रेज्ड बॉर्डर्स होते हैं, और बीच में जो डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरह से, साइड में बेस तो जो आपके बॉर्डर्स हैं वो तो रेज्ड है, लेकिन बीच में आपका जो डिप्रेशन बना है उसमें आपका फ्लूइड भरा रहता है, विच इज रिच इन स्पायरोकीट्स। उस फ्लूइड में आपके क्या प्रेजेंट रहते हैं, स्पायरोकीट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये स्पायरोकीट्स आपके कहीं भी आपके स्प्रेड हो सकते हैं अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और या फिर किसी दूसरे इंडिविजुअल में, अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी और इन अदर इंडिविजुअल। राइट? तो दोस्तों प्राइमरी शेंकर आपका या तो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू या फिजिकल टच के थ्रू आपका डेवलप होता है, और इससे आपका जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हैं उनमें इन्फेक्शंस होते हैं, या फिर अदर बॉडी पार्ट्स में जैसे हैंड्स हैं या अदर बॉडी पार्ट्स में आपके लीजन्स बनते हैं। अब ये जो प्राइमरी शेंकर है दोस्तों, ये अपने आप ही कुछ समय बाद, जनरली 4 to 6 वीक्स में ये इसकी हीलिंग हो जाती है, रिकवर हो जाता है, हील्स इन 4 to 6 वीक्स, इसकी हीलिंग हो जाती है। राइट? लेकिन आपके कुछ स्पायरोकीट्स आपके कहाँ एंटर कर जाते हैं, लिम्फ नोड्स में। कहाँ? लिम्फ नोड्स में। वो आपके क्या करते हैं, परसिस्ट करते हैं वहां पे लिम्फ नोड्स में, जिससे वो क्या कॉज करते हैं वहां पे, लिम्फेडिनोपैथी कॉज करते हैं। राइट? और फिर ये आपके जो स्पायरोकीट्स हैं वो कहाँ एंटर करते हैं, लिम्फ में चले जाते हैं। ठीक है? और लिम्फ से फिर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। क्लियर? राइट? और अगर ये ट्रिपोनेमा पैलिडम अगर डायरेक्टली आपका एंटर किया है ब्लड स्ट्रीम में, क्लियर, यानी कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ट्रिपोनेमा पैलिडम बॉडी पे एंटर किया है, क्लियर, सिफिलिस आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू अगर हुआ है, तो उस वाली कंडीशन में, उस कंडीशन में क्या होता है, ये प्राइमरी शेंकर आपका नहीं बनता है। राइट? याद रखिएगा। कॉमनली इन्वॉल्व साइट्स की अगर बात करें तो मेल्स में पेनिस है आपका, और फीमेल्स में सर्विक्स और लेबिया, और अगर होमोसेक्सुअल्स की बात करें, यानी कि अगर समलैंगिक है, तो समलैंगिक के केस में एनल कैनाल और रेक्टम या फिर माउथ, अगर आप ओरल सेक्स परफॉर्म कर रहे हैं तो माउथ इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो ये कॉमनली इन्वॉल्व साइट्स हैं आपकी। क्लियर? प्राइमरी सिफिलिस के केस में। अब बात करते हैं सेकेंडरी सिफिलिस की। दोस्तों सेकेंडरी सिफिलिस आपका ये स्टार्ट होता है जब आप प्राइमरी सिफिलिस से रिकवर हो जाते हैं, यानी कि आप उससे उसकी हीलिंग हो जाती है। प्राइमरी शेंकर जो डेवलप हुआ है उसकी हीलिंग हो जाती है। उसके अप्रोक्सीमेटली 4 to 8 वीक्स के बाद सेकेंडरी सिफिलिस की कंडीशन आती है। राइट? तो इसमें क्या होता है कि जो आपका बैक्टीरिया स्पायरोकीट है वो ब्लड स्ट्रीम पे एंटर कर जाता है, एंटर किया। राइट? ब्लड स्ट्रीम पे एंटर किया, सपोज लोकल एरिया पे, यानी कि किसी स्मॉल कैपिलरी, स्किन की स्मॉल कैपिलरी, ये आपकी क्या है, स्मॉल कैपिलरी ऑफ स्किन। राइट?
उस पे एंटर करता है। स्पायरोकीट आपका कहाँ एंटर किया? स्मॉल कैपिलरी ऑफ स्किन, उसकी वॉल पे आपका एंटर किया, जो क्या कॉज करता है? विच कॉजेज नॉन इची मैक्युलोपैपुलर रेसेस बन जाते हैं, जो कि या तो फ्लैट होते हैं या रेज्ड होते हैं। और दूसरा, कभी कभी पस्टुलर लीजन्स भी बन जाते हैं, जो कि फिल्ड होते हैं, किससे? एक वाइट फ्लूइड से फिल्ड होते हैं, जिसमें आपके स्पायरोकीट्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा पैपुलोस्क्वेमस लीजन्स भी बन जाते हैं, इस तरह के दिखते हैं, राइट। और कभी कभी कुछ म्यूकोक्यूटेनियस पैप्यूल्स टाइप के लीजन्स भी बन जाते हैं, जो कि बहुत स्मूथ लीजन्स होते हैं और पेनलेस होते हैं, राइट। और ये पिंकिश या ग्रेइश कलर के होते हैं, क्लियर, स्मूथ होते हैं ये लीजन्स। इनको हम बोलते हैं कंडाइलोमा लाटा, भी इनको हम बोलते हैं, क्लियर। तो दोस्तों, अगर ये आपका ये जो रेसेस आपके बन रहे हैं, अगर ये ट्रंक से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, अगर इनका बनना, इन रेसेस का बनना ट्रंक से स्टार्ट होता है, तो इसमें कॉमनली आपके आर्म्स इन्वॉल्व होते हैं और लेग्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। ये आपका जेनाइटेलिया भी इसमें इन्वॉल्व होता है। आर्म्स में बेसिकली आपके पाम्स में आपके रेसेस बनते हैं, और लेग्स में बेसिकली इन सोल्स में, ठीक है, पैरों के तलों पे आपके क्या बन जाते हैं? इस तरह के रेसेस की फॉर्मेशन आपकी होती है, क्लियर। और जेनेटल ऑर्गन्स में भी ये कॉमनली इन्वॉल्व होता है। अब बात करते हैं थर्ड फेज की, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट सिफिलिस। लेटेंट का मतलब है दोस्तों कि इसमें जो पेशेंट आपका है वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है, यानी कि उसमें बैक्टीरिया तो प्रेजेंट रहेगा, बैक्टीरिया तो बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, लेकिन कोई भी क्लिनिकल सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस डेवलप नहीं होते हैं, पेशेंट कोई भी क्लिनिकल सिम्टम्स शो नहीं करता है, राइट। लेकिन अगर जब आप उसका सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे उस इंडिविजुअल का, तो टेस्ट आपका क्या आता है? पॉजिटिव आता है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन वो डोरमेंट फेज पर है। वो किस अवस्था में है? डोरमेंट अवस्था में है। डोरमेंट मीन्स वो एक्टिव फेज में नहीं है, राइट। वो सुसुप्तावस्था, डोरमेंट का मतलब होता है सुसुप्तावस्था, यानी कि वो कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहा है, इलनेस कॉज नहीं कर रहा, लेकिन प्रेजेंट है, राइट। क्लिनिकल सिम्टम्स भी डेवलप नहीं हो रहे हैं, क्लियर। लेटेंट सिफिलिस आपका दो फेज में होता है, एक तो अर्ली फेज, दूसरा लेट फेज। अर्ली फेज का मतलब है कि विच अकर्स विद इन अ ईयर ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि एक साल के अंदर, इन्फेक्शन होने के एक साल के अंदर ही आपका लेटेंट सिफिलिस डेवलप हो जाता है, राइट। और ये आपका ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट हो सकता है, राइट, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दूसरा है लेट फेज। लेट फेज अकर्स आफ्टर ए ईयर ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि ये आपका इन्फेक्शन होने के एक साल बाद आपका डेवलप होता है लेट फेज, यानी कि एक साल बाद अगर हो रहा है तो उसको हम लेट फेज बोलेंगे, राइट। एंड इट कैन स्टे इन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, यानी कि ये आपका लेटेंट फेज में यानी कि ये ऑर्गन्स और टिश्यूज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्लियर। तो अगर किसी इंडिविजुअल को लेटेंट सिफिलिस है, राइट, तो वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है, क्लियर। वो पेशेंट आपका क्या है? इन्फेक्शियस है, कि वो इन्फेक्शन को क्या कर सकता है? ट्रांसमिट कर सकता है, दूसरे को वो इन्फेक्ट कर सकता है, क्लियर। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप की, टर्शरी सिफिलिस, या इसको लेट सिफिलिस भी बोलते हैं। दोस्तों, इनिशियल सिफिलिस के बहुत टाइम बाद, आफ्टर सेवरल डिकेड्स, ठीक है, अगर कोई पेशेंट आपका अनट्रीटेड रह जाए, बेसिकली आपके अबाउट 1/3 अनट्रीटेड पेशेंट्स में ये टर्शियरी सिफिलिस आपका डेवलप होता है, राइट। जिनमें से 10%, सॉरी, जिनमें से 15% में आपके ग्रेनुलोमेटस लीजन्स डेवलप होते हैं,
और 10% में कार्डियोवैस्कुलर सिफिलिस आपका डेवलप होता है, और 10% में न्यूरोसिफिलिस डेवलप होता है। क्लियर? तो जो टर्शियरी सिफिलिस है आपका दोस्तों, वो तब डेवलप होता है जब पेशेंट जो है अनट्रीटेड रह जाए काफ़ी लंबे टाइम तक, और बहुत लंबे टाइम के बाद फिर सेम एंटीजन का, यानी कि ट्रिपोनेमा पैलिडम का सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन हो, उसके एंटीजन का सब्सिक्वेंट क्या हो, इंट्रैक्शन हो बॉडी में। तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करता है। ठीक है, एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स, ये आपका टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, राइट। तो यहां पे क्या हो जाती है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। तो एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स आपका जनरेट होता है विच इज लीड बाय टी सेल्स। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बाय कमल धारियाल। तो आपको पूरा वीडियो इस पे, पूरा लेक्चर वीडियो आपको इस पे मिल जाएगा। तो इम्यून रिस्पॉन्स विच इज लीड बाय टी सेल्स, राइट। तो ये टी सेल्स जो आपकी हैं, ये टी सेल्स इन्फ्लामेटरी साइट्स पे बहुत सारी इन्फ्लामेटरी सेल्स को अट्रैक्ट करती हैं, जैसे मैक्रोफाज, ये आपका मैक्रोफेज है, जैसे मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करती हैं, और जब ये इंट्रैक्शन आपका डेवलप बनता है तो मैक्रोफेजेज एक्टिवेट होके बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज करती है, जैसे टीएनएफ, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स, इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6, इस तरह के साइटोकाइंस रिलीज करती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, जब ये आपके साइटोकाइन रिलीज होते हैं, दे कॉज लोकल स्वेलिंग, एडिमा फॉर्मेशन, रेडनेस, and they also develop a fever in the individual. क्लियर? तो ये एक तरह की क्या है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। तो उस इन्फ्लामेटरी साइट पे जहां पे ये रिएक्शन हो रही है, उस इन्फ्लामेटरी साइट पे एक ग्रेनुलोमेटस फॉर्मेशन हो जाती है, ग्रेनुलोमा डेवलप हो जाता है, राइट, जिसको हम गमा बोलते हैं, जिसको गमा भी बोला जाता है, राइट। वो एक ग्रेनुलोमेटस लीजन है, जिस तरह से आपने पढ़ा होगा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के केस में ग्रेनुलोमेटस लीजन की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस की पैथोलॉजी पर मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, उससे आप सर्च कर सकते हैं, तो उस पर डिटेल में आपको पता चलेगा कि ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होता क्या है, राइट। तो उस ग्रेनुलोमेटस लीजन को गमा बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों टर्शियरी सिफिलिस में आपके बहुत सारे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्गन्स आपके डैमेज हो जाते हैं। लेकिन ये जो गमा फॉर्मेशन है, ग्रेनुलोमेटस लीजन का जो फॉर्मेशन है, वो मोस्ट कॉमनली आपके बोन्स और स्किन में होती है, राइट। ऑर्गन्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपकी जो बोन्स हैं और स्किन है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। ऑर्गन्स में अगर आपका हार्ट या ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हैं तो उसको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिफिलिस, और अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपकी इन्वॉल्व है तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोसिफिलिस बोलते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिफिलिस की कंडीशन में दोस्तों एंडार्ट्राइटिस ज़्यादातर देखने को मिलता है। एंडार्ट्राइटिस हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ टाइनी आर्टेरियोल्स को, इट इज inflammation of tiny arterioles। ये टाइनी आर्टेरियोल्स वो आर्टेरियोल्स हैं जो आपकी लार्ज ब्लड वेसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, लार्ज आर्टरीज लाइक एओर्टा इनको सप्लाई करती है। इसको हम वासा वेसोरम भी बोलते हैं। तो ये जो वासा वेसोरम होती हैं लार्ज आर्टरीज लाइक एओर्टा या आपका सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, इनको ये क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं, राइट। तो अगर इनका इन्फ्लामेशन हो जाए तो हम इसको बोलते हैं, अगर आपका एरोटा का
एओर्टा का अगर इन्फ्लामेशन हो तो इसको बोलते हैं एओर्टाइटिस, 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 या इसको बोलते हैं एओर्टिक, एओर्टिक एन्यूरिज्म, एओर्टिक एन्यूरिज्म बोलते हैं। क्लियर? न्यूरोसिफिलिस के केस में आपके जो स्पायरोकीट्स हैं वो स्पायरोकीट्स उन कैपिलरीज में एंटर कर जाती हैं जो कैपिलरी आपके स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करती हैं, राइट। तो जिनके फलस्वरूप क्या हो जाता है, टेबीज डोर्सालिस हो जाता है, यानी कि जो आपकी पोस्टीरियर कॉलम्स हैं उनका डीमाइलिनेशन हो जाता है। डीमाइलिनेशन होने से क्या होता है दोस्तों, टेबीज डोर्सालिस उस कंडीशन को बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका वाइब्रेशन सेंस आपका लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ वाइब्रेशन, लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंस, और उसके साथ साथ लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन। लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब है कि आपका जो पोजीशन सेंस है वो आप लॉस कर जाते हैं, राइट। यानी कि आपको पता नहीं चलता कि आप किस सरफेस पे खड़े हैं। चाहे आपने अगर शू भी अगर पहना हुआ है तो तब भी आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ खड़े हैं, आप स्मूथ सरफेस पे खड़े हैं या रफ सरफेस पे खड़े हैं, राइट। तो वो सेंस आप लॉस कर जाते हैं, राइट। तो जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन। तो न्यूरोसिफिलिस की कंडीशन में आपको इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। अब बात करते हैं कंजेनाइटल सिफिलिस की। तो दोस्तों कंजेनाइटल सिफिलिस आपको पता है कि वो सिफिलिस जो बचपन से ही पेशेंट में एग्जिस्ट करता है, यानी कि बेबी में एग्जिस्ट करता है। तो ये कैसे ट्रांसमिट होता है? इट अकर्स थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन अक्रॉस द प्लेसेंटा। अगर आपका जो स्पायरोकीट है वो आपकी प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटल बैरियर है उसको क्रॉस करके अगर अंदर फीटस के अंदर एंटर कर जाता है, तो आपका जो अंदर बेबी है, जो बेबी का यूट्रस में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा है तो वो बेबी वहाँ क्या हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है। तो उसमें तो बैक्टीरिया जो है वो प्रेगनेंसी के किसी भी स्टेज में प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके अंदर एंटर कर सकता है, लेकिन फीटल डैमेज 4th मंथ से स्टार्ट होता है, राइट। जब गेस्टेशन का 4th मंथ चल रहा है, यानी कि 4th मंथ की प्रेगनेंसी के बाद ही आपका जो फीटस है वो डैमेज होना शुरू होता है, यानी कि उसमें इन्फेक्शन होने शुरू होते हैं, राइट। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में आपका जो सबसे कॉमन है, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को हम 2 फेज पे पढ़ेंगे। एक तो आपके अर्ली मैनिफेस्टेशंस, दूसरा आपके लेट मैनिफेस्टेशंस। तो अर्ली मैनिफेस्टेशंस में आपका राइनाइटिस है, जिसको हम स्नफल्स भी बोलते हैं। राइनाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, राइट। सेकेंड इज म्यूकोक्यूटेनियस लीजन्स, एंड थर्ड वन हिपेटोस्प्लिनोमेगाली। आपका जो लीवर और स्प्लीन है वो एनलार्ज कर जाते हैं, उनका साइज बढ़ जाता है, राइट। और आपका लिम्फेडिनोपैथी, राइट। ये आपके क्या हैं, ये अर्ली मैनिफेस्टेशंस हैं जो कब होते हैं आपके, दे अकर्स विद इन 2 years ऑफ एज। जब बेबी आपका 2 साल तक का है, उस पीरियड में आपके ये मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं। दूसरे आपके लेट मैनिफेस्टेशंस अकर्स आफ्टर 2 years ऑफ एज। जब बेबी आपका 2 साल से ज़्यादा एज का है उसमें हो सकते हैं, जिसमें आपके हैं हचिनसंस टीथ। हचिनसंस टीथ में क्या होता है दोस्तों, जो आपकी सेंट्रल इंसीजर आपका टीथ है, सेंट्रल इंसीजर जो आपकी टीथ है वो आपकी नोस्ट हो जाती है। कैसी हो जाती है? नोस्ट। नोस्ट का मतलब है लाइक दैट, उस नोस्ट इस तरह की आपकी बन जाती है, उसमें एक नोच फॉर्मेशन हो जाती है। और क्या होता है, दांतों के बीच में बहुत ज्यादा गैप आने लगता है, राइट। तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं हचिनसंस टीथ। क्लियर। दूसरा आपका सैडल नोज। सैडल नोज में क्या होता है दोस्तों, जो आपकी नोज है उसकी हाइट नहीं बढ़ पाती है,
राइट, जिससे आपकी जो नाक है वो ऐसे सपाट रह जाती है, राइट, चिपकी हुई सी रह जाती है, उसकी हाइट नहीं बढ़ पाती। तो ऐसा बचपन से ही हो जाता है। थर्ड वन इज हियरिंग लॉस। बच्चे की जो सुनने की क्षमता है वो लॉस हो जाती है। एंड फोर्थ वन इज सेबर सिंस। सेबर सिंस का मतलब है कि जो टिबिया बोन होती है वो बो शेप्ड हो जाती है। ठीक है, टिबिया बोन आपकी कैसी बन जाती है, बो शेप्ड हो जाती है, ऐसे कर्व्ड हो जाती है, या तो एंटीरियरली या लेटरली। ठीक है, तो वो बो शेप्ड ऐसे टेढ़ी सी बन जाती है, उसको हम बोलते हैं सेबर शिन्स बोलते हैं। क्लियर। तो दोस्तों इस तरह की कंडीशंस आपकी क्रिएट हो जाती कंजेनाइटल सिफिलिस के केस में। क्लियर। तो आई होप कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों, इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।